हाथरस में आज विशेष सचिव प्रशासनिक सुधार राजा राम ने एकाएक जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। विशेष सचिव ने यहाँ इमरजेंसी वार्ड, डायलिसिस यूनिट, सिटी स्कैन कक्ष, ओपीडी पर्चा काउंटर का जायजा लिया। अस्पताल परिसर में गंदगी देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। इमरजेंसी वार्ड में उन्होंने कुछ मरीजों का हालचाल पूछा। डायलिसिस यूनिट के बाहर जब रेलिंग हिलती हुई दिखाई दी तो विशेष सचिव ने इस पर भी नाराजगी जताई। इसे ठीक करने का उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने व्यवस्थाओं के सुधार के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी अव्यवस्थाएं हैं उन्हें दूर किया जाए। इस मौके पर मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में जो भी कमियां हैं उन्हें जल्दी दूर किया जाएगा। विशेष सचिव ने कहा कि झोला छापों पर सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। जिला अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ और टीबी चिकित्सालय में एक्सरे टेक्नीशियन न होने पर उन्होंने कहा कि आज मैं यहाँ सब व्यवस्थाओं को देखने के लिए आया हूँ। इन सब की जानकारी शासन को देंगे और उन्हें उम्मीद है कि जो भी रिक्त पद है उन पर शासन जल्द ही नियुक्ति करेगा। इस मौके पर उनके साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजीत सिंह, CMS डॉक्टर सूर्य प्रकाश व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हाँ, सर्वप्रथम तो जैसा आपको विदित है, हमारे विभाग से जो जनहित गारंटी और गुड गवर्नेंस और जनोपयोगी सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जो होता है वो की समीक्षा करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के आलोक में मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर के जो निर्देश हैं उनका समाधान करते हुए किया गया। उसके साथ ही साथ ये देखा गया कि यहाँ पे जन हितकारी और जो हमारे स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की और सब लोग हमारे उच्च स्तर पे जो अपेक्षाएं हैं कि जी जनहित में जो उनकी आवश्यक हैं जीवन रक्षक चीज़ें और साथ ही साथ जो उनको प्रोवाइड की जा रही हैं वो सही अंतिम छोर तक पहुँचें, उन सब चीज़ों का भी समीक्षा करने के लिए उन्हीं निर्देशों के आलोक में देखा है। तो यहाँ जो अभी डायलिसिस हो रहे हैं और इमरजेंसी और OPD भी देखी है, जहाँ जहाँ हमने देखा और उनके लिए कहा गया है कि जहाँ ज़्यादा उपयोगी और जो आवश्यक अतिशय हो उसके लिए जीवन रक्षा के लिए उपयोगी सभी हमारे CMS साहब भी हैं, CMO साहब भी हैं, CMO साहब भी हैं, सभी लोग और महिला विंग की जो है हमारी CMS साहब मैडम भी हैं, सभी लोग उपस्थित हैं, अन्य टीम भी है। तो सुसंगत तरीके से उनके लिए जो भी कहा गया है उनके उच्च अधिकारियों से मैंने कहा कि ये जो जहाँ जहाँ ज़रूरत है सफाई की व्यवस्था की, जैसे ये रेलिंग वाले हिल रही है इन सब की, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई पकड़ेगा गिर जाएगा, तो ये सब चीज़ें कराने के लिए कह रहे हैं, हम करवाएंगे। और जहाँ जो अपेक्षा है जनहित की और जो भी चिकित्सा जगत के दृष्टिकोण से और खुद गोचर करते हुए सुसंगत कार्रवाई कराएं, ऐसी मैंने अपेक्षा इनसे की है और यही शासन के निर्देश। सर, यहाँ जो बांग्ला अस्पताल में जो हृदय रोग विशेषज्ञ उसकी तैनाती नहीं है और जाड़े में तमाम जो हृदय के मरीजों को बढ़ जाते हैं, अभी तक क्या कारण है तैनाती नहीं है? देखिए, हम आज जिस विषय में आए हैं जहाँ देख रहे हैं तो जो आपका विषय भी हम उसी में समाधान करते हुए चूँकि जनहित का है तो इसके लिए भी हम यहाँ इनसे कहेंगे कि ये जो सुसंगत कार्रवाई है उसे करें। और जहाँ पे शासन स्तर पे माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब या ACS महोदय हैं तो उनके स्तर पे जहाँ पे आपको अपेक्षित है वहाँ इस चीज गिरीवांश को, इस पीड़ा को, इस वेदना को अब उजागर करें। ठीक है। एक और भी बड़ा मामला है, हाँ। टीबी अस्पताल है, यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन की तैनाती नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है 2025 से टीबी मुक्त भारत और एक्सरे के जो मरीज हैं MDR पेशेंट्स को जिला अस्पताल में भेजा जाता है, जबकि वो 14 से 30 लोगों को इन्फेक्ट करता है। क्या कारण है? ठीक है, देखो कारण तो जो आप कह रहे हैं वही हो सकता है कि अभाव है, एक चीज़ की कोई उपलब्धता नहीं है जो आपने नहीं, हाँ, जो कारण तो वही हुआ, लेकिन वो चीज़ों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाएं हैं कि यह क्षय रोग मुक्त हो जाएं, तपेदिक मुक्त हो जाए, हमारा जन सामान्य बिल्कुल ही स्वस्थ और उत्तर प्रदेश स्वस्थ भारत रहे। तो उस सब के लिए जो सुसंगत चीज़ें हैं उन सब के लिए अग्रसर करते हुए हमने अभी इनसे कहा है। जिले में एक और भी बड़ा सवाल है कि तमाम जो अवैध रूप से फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, पिछले 3 महीने के अंदर 19 से 20 लोगों की मौत हो चुकी है और लेकिन किसी भी डॉक्टर के खिलाफ कोई FIR अभी तक विभाग द्वारा नहीं कराई गई है और नहीं कोई बड़ी कार्रवाई की। आपकी जो अपेक्षाएं हैं उन सबको समेत करते हुए कि जो आवश्यकताओं के लिए जो भी अपेक्षित हैं और जो भी अभाव हैं उनके लिए ये अपने स्तर से जो मौतें हुई है, जो प्राइवेट अस्पतालों में, फर्जी अस्पतालों में मौतें होती हैं, उनका जिम्मेदार कौन होगा? जी, आप तो सुन लिया करें, पूरा हमारा आधा रह जाता है फिर आपका पूरा नहीं होता, क्षमा करें, क्योंकि हम आपकी बात का ही तो समाधान करते हुए बता रहे हैं ना। तो जो चीज़ें हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता की, उन सबको
निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य अनुरूप प्राप्त करने के लिए और उसको सफल बनाने के लिए योजना जो चीज़ें अपेक्षित हैं उनके लिए आप अग्रसर करें और उसमें जो है तैनाती या इत्यादि जो भी हैं उनके लिए कराने का अपने इस तरह से प्रयास करेंगे। जो जहाँ बता रहे हैं आप कि यहाँ इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उस यहाँ पे जनपद बिल्कुल जो तमाम फर्जी अस्पताल चल रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए भी मैंने कहा है कि जो भी हैं इनके प्रभारी डॉक्टर साहब, CMO साहब, CMS साहब, उन सब चीज़ के देखें कि जो झोला छाप हैं या फर्जी हैं या कहीं पे कोई भी छद्म रूप में चिकित्सा जगत में अपना चिकित्सक के रूप का कार्य कर रहे हैं उन सब का पड़ताल करें और उनकी समीक्षा अनुश्रवण करते हुए जनहित के और जन जीवन के लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही वो करें, क्योंकि उसमें किसी तरह की ढिलाई शिथिलता नहीं होनी चाहिए और जहाँ पे कोई आवे तो उसके लिए निसंदेह सुसंगत कार्रवाई करते हुए उसको उस अनुपात में उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, जिससे कि हमारे किसी की चिकित्सा जगत में कोई तरह की चीज़ एक व्यतिक्रम उत्पन्न ना होने पावे। ठीक है, ये निर्देश है। हाथरस 24 सत्य की राह पर डिजिटल न्यूज चैनल।